विजय तिलक लगातार। नमस्कार, विजय तिलक देख रहे हैं आप। नॉन स्टॉप लगातार कवरेज एबीपी गंगा पर पंचायत चुनावों की। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडिया। नमस्कार, मैं अवधेश और 75 घंटे की स्मार्ट कवरेज में पल पल की अपडेट्स हमने आपको दी है। और अब वो वक्त आ गया है जब थोड़ी देर के बाद, कुछ घंटों के बाद स्थितियां साफ हो जाएंगी। हालांकि स्थितियां साफ हो चुकी हैं, लेकिन जो रुझान परिणाम में बदलने वाले हैं उन पर निगाहें हमारी बनी हुई है। देर रात से लेकर अब तक हमने आपको मतगणना से जुड़ा हुआ हर अपडेट दिया है। मतगणना की हर तस्वीर हमने आपको दिखाई, आगे भी दिखाएंगे। 75 जिलों से जो भी तस्वीर सामने आ रही है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं और ये लगातार दिखाते रहेंगे। इस बीच में बड़ी खबर आपको देते हैं। जिला पंचायत चुनावों की मतगणना पर इस वक्त का जो अपडेट है वो आपको दे देते हैं। 3050 सीटें हैं। 3050 सीटों में से किसके खाते में कितनी गई हैं, ये टैली के जरिए तो हम लगातार आपको बता रहे हैं। तो बता देते हैं 2817 3050 सीटों में से 2817 सीटों के नतीजे और रुझान सामने आए हैं। समाजवादी पार्टी 775 सीटों के साथ सबसे आगे इस वक्त। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को अब पछाड़ दिया है। बीजेपी जहां बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन पूरी रात भर ये काउंटिंग चलती रही है, रात भर एबीपी गंगा की कवरेज चलती रही है। तो 775 पर इस वक्त समाजवादी पार्टी चल रही है आगे। 632 सीटों पर बीजेपी चल रही है आगे, जबकि 337 सीटों पर बीएसपी है। वहीं 71 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस आगे चल रही है। 1002 सीटों पर निर्दलीय यानी कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी और अन्य बीजेपी से कहीं ज्यादा अन्य की संख्या। निर्दलीयों पर भरोसा। यहाँ पर जो दल हैं उनको सोचना होगा, वो खुश नहीं हो सकते कि हमें जनता ने इतना समर्थन दिया। असल में स्थिति यह है कि बसपा, कांग्रेस, भाजपा, सपा, किसी पर जनता को यकीन नहीं है। उन्होंने निर्दलीयों को आगे दिया है और यही हालत रही तो कहीं ऐसा ना हो कि विधानसभा में प्रत्याशियों से ज्यादा राजनीतिक दलों को, नोटा को वोट पड़ जाए। तो सभी को अपने अपने क्रियाकलाप, कर्म, नीति और नियत पर सोचना होगा, क्योंकि ये सभी के लिए एक संदेश है कि आप नहीं सुधरे तो फिर हम सुधार देंगे। और हमारे साथ शैलेश जुड़ गए हैं लखनऊ से, नीतीश वाराणसी से जुड़ गए हैं। शैलेश, ये जो तस्वीर बन रही है, अब निश्चित सी बात है कि जो लोग पिछड़े हैं वो कहेंगे इसका कोई असर नहीं है, जो आगे है वो कहेगा कि विधानसभा में हमें इसकी लीड मिलेगी। लेकिन ये जो तस्वीर बनी है, ये तस्वीर चिंता तो बढ़ाएगी, खासतौर से भाजपा की। बिल्कुल निश्चित रूप से अपडेश। और देखिए एक चीज़ और बताएं, अभी ताज़ा अपडेट ये है कि लखनऊ में 2 जिला पंचायत के परिणाम और आ गए हैं। वार्ड नंबर 19 और वार्ड नंबर 23, ये मोहनलालगंज और गोसाईगंज क्षेत्र जो है, इन दोनों के अंतर्गत आने वाले वार्ड हैं, जिनके नतीजे अभी अभी घोषित हुए हैं। अपने दर्शकों को बताएं, वार्ड 19 से अमरेंद्र कुमार ने बाजी मारी है, विजेता घोषित हुए हैं जिला पंचायत की सीट पर। लगातार अमरेंद्र कुमार जो हैं वो आगे चल रहे थे और आखिरकार उन्होंने अपनी जीत भी दर्ज कराई है। इसी तरह वार्ड नंबर 23 की अगर बात करते हैं तो नीतू रावत ने जीत दर्ज कराई है। देखिए अब तक 25 में से 13 सीटों के परिणाम सामने आ चुके हैं। ये दोनों निर्दलीय या किसी दल से हैं? समाजवादी पार्टी बढ़त बनाए हुए है राजधानी। देखिए अमरेंद्र जो है वो निर्दलीय और बाकी नीतू रावत का अभी क्लियर बताएंगे और चीज़ों को। दूसरी चीज़ आपको एक और बताना चाहेंगे अपडेट अपने दर्शकों को हम, कि अगर लखनऊ की ओवरऑल हम बात करें सीटों की, तो 25 में से 13 परिणाम आए हैं और लगातार समाजवादी पार्टी की बढ़त बनी हुई है। समाजवादी पार्टी जो है वो 4 सीटें जीती हुई है पहले से। दूसरी चीज़ अगर देखें ओवरऑल हम पूरे प्रदेश के आंकड़ों की बात करते हैं, तो जिस तरह से भाजपा की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि सभी जगह पर अध्यक्ष उनका होगा, तो देखिए एक झटका लग सकता है। क्योंकि अयोध्या की जैसे हम बात करते हैं तो जो देर रात तक नतीजे थे, 40 में से 24 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया। इसी तरह से कुछ और ज़िले हैं जहां पर समाजवादी पार्टी जो है वो आगे नज़र आ रही है, उसने ज़्यादा सीटें जीती हुई हैं। ऐसे में निश्चित रूप से राजधानी लखनऊ के जो आंकड़े हैं वो भी सबके सामने। ऐसे में निश्चित रूप से जितनी तैयारी की थी भाजपा ने, उसके हिसाब से एक झटका जरूर कहा जा सकता है। अब जो निगाहें हैं वो टिकी हुई है निर्दलीय प्रत्याशियों पर, क्योंकि बड़ी संख्या में निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं और अब जो दल है वो उनको अपने साथ मिलाना चाहेंगे। निश्चित रूप से अब जो निगाहें हैं वो निर्दलीय प्रत्याशियों पर है, क्योंकि उनकी मदद से जहां पर किसी भी पार्टी को अपनी अगर अध्यक्ष अपना लेकर आना है, तो ऐसे में और अगर उनकी अपनी पर्याप्त सीटें नहीं है तो एक ही सहारा बचता है, वो है निर्दलीय प्रत्याशी। निर्दलीयों का स्टैंड क्या रहता है, क्योंकि जनता ने उन पर भरोसा दिखाया है, अन्य पार्टियों की तुलना में उन पर भरोसा दिखाया गया कि हम आपको चुनते, किसी पार्टी विशेष को ना चुनकर। तो ऐसे में
वो किसको चुनते हैं? जनता की उम्मीदों को, जनता के विश्वास को जो जनता ने उन पर दिखाया है, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज की बातों में वो आ जाते हैं? नीतीश का जल्दी से रुख कर लेते हैं। नीतीश, अभी तक का जो अपडेट है वो आप दर्शकों को जरूर दें कि अभी तक का क्या अपडेट है, कितनी सीटों के रुझान परिणाम घोषित हो चुके हैं और कितनों के आना बाकी है? राजीव, अगर बात करें तो हर पार्टी के अपने अपने दावे हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें तो 15 सीट, इसके साथ अगर बीजेपी की बात करें तो 7 सीट, लेकिन दावे अपने हैं। दावे 20 सीटों के बीजेपी के होने लगे हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं कि जो बसपा है वो 5 सीट, कांग्रेस 5 सीट, सुभाषपा जो समर्थित है वो 2 सीट, और इसके अलावा जो निर्दल हैं वो अपनी सीटों का दावा कर रहे हैं कि हम इन सीटों पर आ रहे हैं और इन सीटों को पूरी तरह से काबिज हैं। अब स्थिति आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाई है वो बीजेपी के लिए सोचनीय विषय है। सोचनीय विषय इसलिए है कि बीजेपी धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र में अपनी पैठ बना चुकी थी। ग्रामीण क्षेत्र में कहा जाता था कि जिस तरह से कभी बसपा के जो वोट हुआ करते थे उसमें बीजेपी पूरी तरह से सेंध लगा चुकी थी, लेकिन इस चुनाव में सपा की बढ़त बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए कि आखिर उनके वोटों में किसने सेंध लगा दी, ये बड़ी बात है। तो देखना होगा, सोचना होगा और इसके साथ ही मंथन भी करना होगा कि चूक कहाँ हुई। नीतीश, बनारस में मेहनत भी ज्यादा हुई थी, दावे भी बड़े नहीं लगा दी कि जनता के नाक से ऑक्सीजन खींचा और जनता ने सियासी ऑक्सीजन खींचकर फेंक दिया। अवधेश जी, कई चीज़ें सामने आ रही हैं, कई बातें सामने आ रही हैं, उसमें ऑक्सीजन भी एक पहलू हो सकता है। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि खास तौर पे जो सबसे बड़ा कारण ये सामने आ रहा है कि जो यहाँ के बीजेपी के स्थानीय निकाय है, जो स्थानीय इकाई है, वो जनता तक, ग्रामीण जनता तक अपना मैसेज देने में कहीं ना कहीं नाकामयाब हुई है। ऐसी चीज़ सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं ग्रामीण जनता जो है वो इनको स्वीकार नहीं कर पाई। इनकी या तो ये कई बार ये भी देखा गया कि जो इन लोगों से जुड़े हुए लोग हैं वो जनता के बीच उस तरह से नहीं पहुंच पाए जिस तरह से पहुंचना चाहिए था। तो बहुत सारी वजहें सामने आ रही हैं और अब इन वजहों को आधार बनाकर मंथन ही एकमात्र उपाय है ताकि आने वाले चुनावों में। नीतीश, आपके पास लौटने एक बार जल्दी से फिर से शैलेश के पास जाते हैं। शैलेश, सत्ता पक्ष को हमेशा से बढ़त मिलते है इस तरह के चुनावों में, लेकिन बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख नहीं रही। बीजेपी तो यहाँ समाजवादी पार्टी से भी नीचे और सबसे ऊपर तो इस वक्त अन्य चल रहे हैं। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं या कुछ विशेष जनता के जहन में? देखिए, अगर हम पूरे प्रदेश को लेकर चले तो जो पश्चिमी यूपी की अगर बात करें तो वहाँ पर ये माना जा रहा है कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन था उसकी वजह से भाजपा को नुकसान झेलना पड़ा है, नुकसान का सामना करना पड़ा है। जिस तरह से पश्चिमी यूपी में अगर हम देखें तो अरल्डी जो है वो भी अपने प्रत्याशी उतारती है और जीतते भी हैं उसके प्रत्याशी। इसके अलावा बाकी दलों की अगर बात करें तो जिस तरह से सपा को, बसपा को या कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो जीत दर्ज करा रहे हैं, यहाँ तक कि जो आम आदमी पार्टी है उसके प्रत्याशी भी प्रदेश में अगर जीत दर्ज करा रहे हैं तो माना जा सकता है कहीं ना कहीं जो भाजपा से खुश नहीं है वो इन दलों की तरफ जा रहे हैं। दूसरी एक चीज़ जो अगर हमें देखें तो जिस तरह से यहाँ पर अगर हम इधर बात करते हैं, चाहे लखनऊ हो चाहे अयोध्या हो, यहाँ पर हम देख रहे हैं जिस तरह से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, अगर जो सीटें हैं उसकी बात करें कुल और भाजपा से ज़्यादा निकल कर सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं चिंता की बात है। क्योंकि मंथन किया था बहुत पार्टी ने, कई दौर की बैठकें चलती हैं, लंबा मंथन होता है बिल्कुल, और बड़े बड़े सूरमा जिम्मेदारी संभाले थे शैलेश कि कैसे इस चुनाव को जीतना है, रणनीति बनाई गई थी। लेकिन अधिकतर जिलों की अगर हम बात करें, जो टैली लगातार हम दिखा रहे हैं, अधिकतर जगहों पर निर्णायक भूमिका में निर्दलीय हैं। वो जिसकी तरफ जाएंगे वही जिला पंचायत अध्यक्ष उसी पार्टी का बनेगा। ऐसे में तो प्रशासन के सामने चुनौती बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि पंचायत चुनाव का आप इतिहास देख लीजिए कि जैसे ही परिणाम आते हैं प्रत्याशी ऐसे गायब होते हैं या गायब किए जाते हैं कि हाथ पैर फूल जाते हैं पुलिस के, और चुनाव के बाद तक वो नहीं मिलते हैं फिर। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से। और इस बार के तो जो हालात हैं वो सबके सामने है। ऐसे में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ सकती हैं और बहरहाल इस समय सभी दलों की निगाहें जो हैं वो कहीं ना कहीं निर्दलीय प्रत्याशियों पर भी हैं, क्योंकि अगर उन्हें अपना अध्यक्ष लेकर आना है तो निर्दलीय प्रत्याशियों की मदद लेनी ही पड़ेगी। देखिए, जहाँ पर किसी भी दल ने अधिकतर सीटें खुद जीती हैं वहाँ पर दिक्कतें नहीं होंगी, लेकिन जहाँ पर निर्दलीय ज़्यादा है या किसी पार्टी को जितने कैंडिडेट्स की और ज़रूरत है उतने उन्हें निर्दल से मिल सकते हैं, तो ऐसे में जाहिर सी बात है वहाँ पर जोड़ तोड़ होगा और ऐसे में मुश्किल
मुश्किलें और बढ़ेंगी। बहरहाल देखना ये होगा कि ऊँट क्या शैलेश एक्टिव हो गए जो बाकी परिणाम है, अगर हम बात लखनऊ करें या की बीजेपी की बात करें तो वहां का जो नेतृत्व है क्या वो एक्टिव हो गया इस तरह की बातचीत करने के लिए निर्दलीयों से? देखिए अंदर खाने अगर हम देखें तो जहां जहां जो भी दल, चाहे वो सपा हो चाहे भाजपा हो, खासतौर से भाजपा, जहां पे उनके हाथ से सीट जा रही है वहां उसे लेकर पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनमें मंथन शुरू हो चुका है। अंदर अंदर इस बात को लेकर चर्चा है कि आखिर उनका जो प्रत्याशी था वो वहां से क्यों जीत दर्ज नहीं करा पाया इतनी मेहनत के बाद। अगर हम बात करें भाजपा की तो जो मंत्री थे सरकार के, उन मंत्रियों को भी उतारा गया पंचायत चुनाव के लिए, जो वहां पर प्रत्याशी थे उनके समर्थन में उनको भी कई जगह पर उतारा गया। तो ये जो तस्वीर थी, जिस तरह से मेहनत की थी पार्टी ने, उसके हिसाब से जो नतीजे थे कहीं ना कहीं शायद जितनी उम्मीदें थी उससे कम ही हैं। हालांकि अगर हम देखें ओवरऑल नतीजों को तो भाजपा के पास सबसे ज़्यादा सीटें आई हैं, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं उम्मीद से कम है और अभी अंतिम परिणाम आना बाकी है। अंतिम परिणाम के बाद ये तय होगा कि किस दल ने कितनी बाजी मारी या निर्दलीय सबसे आगे रहते हैं, क्योंकि अभी तक जो स्थिति है कांटे की टक्कर की है। और ये अब इसके बाद क्या तस्वीर किस तरह से बदलती है। अगर लखनऊ की बात करें तो अगले मानकर चलिए 1.5-2 घंटे के अंदर तस्वीर पूरी तरह बिल्कुल तस्वीर बदल जाएगी। नीतीश, लगभग 1.5-2 घंटे। सवाल एक और भी है, जैसा कि आपने भी बताया, शैलेश भी बता रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों तक मैसेज नहीं पहुंच पाया। ये उस हालत में है जब सांसदों ने गांव को गोद लिया, ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग अभियान चलाए गए, तमाम सरकारी योजनाएं आई, ग्रामीण उत्पादन को विदेशी बाजार से जोड़ने तक की कवायदें हुई। इसके अलावा जो उपचुनाव हुए उसमें बीजेपी ने भारी जीत दर्ज की। इस बीते कुछ महीने, 1 साल के अंतराल में अगर ये हालत यहां पर हो रही है तो क्या एक बहुत बड़ा अलार्म है कि इसका असर विधानसभा चुनाव में पड़ गया तो फिर नतीजे क्या होंगे? निश्चित तौर पे अवधेश जी, अलार्म तो ये है, लेकिन जो तमाम तरह की योजनाएं सरकार की तरफ से दी गई, तो सरकार तो यहाँ पर योजनाएं दे रही है, सरकार यहाँ पर योजनाओं को लागू भी करवाने का पूरा प्रयास कर रही है। लेकिन अगर बात करें तो जो स्थानीय स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, स्थानीय स्तर के नेता हैं, वो इन योजनाओं का मैसेज जनता तक पहुँचाते हैं, और जो स्थानीय स्तर के नेता और कार्यकर्ता हैं वो इस बार जनता तक मैसेज पहुंचाने में कहीं ना कहीं थोड़े असफल हुए हैं। यही चीज़ लगातार हम कह रहे हैं कि आखिर जो चूक है क्या वो इस पर हुई है। ये सारी बातें अब मंथन करने योग्य हैं। फिलहाल यहाँ अब जोड़ तोड़ की स्थिति को सोचा जाने लगा है। हर राजनीतिक दल जो निर्दल हैं उन पर अपनी निगाहें बनाए हुए हैं। अभी तो वर्तमान की जो नीतीश हुई है कि सही कैंडिडेट को नहीं दिया, प्रभावशाली व्यक्ति को टिकट ना मिलकर किसी दूसरे को दे दिया गया है और नाराजगी फिर पार्टी को झेलनी पड़ी है। राजीव जी, ऐसा कुछ बनारस में नाराजगी के तौर पे, बड़ी नाराजगी के तौर पर तो नहीं देखने में आया। हालांकि बनारस के साथ जो पड़ोसी जनपद है वहां पर कुछ जो इनके जो अपने कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कुछ नेता हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनको टिकट देने में थोड़ी बहुत ऊंच नीच की बातें सामने आई, लेकिन बनारस में किसी की नाराजगी सामने नहीं आई। इसीलिए मैं शुरू से जिक्र कर रहा हूँ कि जनता पे जो मैसेज हुए, जनता के पास जो मैसेज है वो स्थानीय कार्यकर्ता कहीं ना कहीं पहुँचाने में असफल हुए, ऐसा लगता है। तभी जनता ने जो सपा है उसको एक कहे कि बड़ी जीत दर्ज कराने का मौका दिया है। आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी भी पहले दावा करती थी, पहले अगर बात करें बनारस की तो पहले दावा करती थी कि हम जनता के बीच रहते हैं। और बीते दिनों जिस तरह से किसान आंदोलन में समाजवादी पार्टी ने अपनी बड़ी भूमिका निभाई थी, आंदोलन हुए थे और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पर दिखाई दे रहा था। और इसके साथ ही जो अगर दूसरी बात करें तो कोरोना काल में भी समाजवादी पार्टी का भी कोई नेता विशेष तौर पर दिखाई नहीं दिया। अगर नेताओं की बात करें तो ये खादीधारी कहीं भी किसी भी की भी मदद करते खास तौर पर दिखाई नहीं दिए। अपने लोगों की मदद करते थे जो इनके खास तौर पे हैं, तो उनकी मदद। लेकिन फिर बीजेपी का दोष देना ये भी कहीं सही नहीं होगा। बीजेपी के नेता तो जमीन पर दिखे ही नहीं, लेकिन जो विरोधी दल है वो भी अपने हिसाब से ही मदद करते दिखे। कोई ऐसा नहीं है कि जमीन पे नहीं दिखेंगे तो जमीन किसकेगी? जनता ने क्यों नकारा, ये बड़ा सवाल। पंचायत पर, मतगणना पर लगातार निगाहें बनी है कि आखिर किसके माथे पर विजय तिलक लग रहा है। जी, और इस बीच में एक बड़ी खबर मिल रही है, बहराइच का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री और डीएम के आदेशों का थाना रुपईडीहा में पालन नहीं हो रहा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कोविड-19 की जमकर धज्जियां उड़ाई गई, खुलेआम धज्जियां उड़ाए गए। अब आप तस्वीरों को देख लीजिए, ये तस्वीरें बयां कर रहे हैं कि हुआ क्या है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट सख्त निर्देश दिया है, पंचायत चुनावों में विजय जुलूस नहीं निकलेगा।
थाना रुपईडीह के केवलपुर के प्रधान के जीतने पर, उनके विजय होने पर यहां विजय जुलूस निकाला गया। विजय जुलूस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सवाल यह है कि क्या प्रधानी खत्म नहीं होनी चाहिए ऐसे शख्स की जो जिम्मेदार नहीं है, जो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा है, और कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसे शख्स पर जो महामारी अधिनियम है उसके तहत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जिसने बड़ी भीड़ जुटा रखी है और समर्थकों का रैला है, बड़ी भीड़ है? बिल्कुल राजीव, तो ये तस्वीरें बताती हैं कि कानून का मजाक किस तरीके से उड़ा है। हालांकि सीएम के आदेशों को किसी ने नहीं माना, अधिकारियों ने भी नहीं माना, क्योंकि मतगणना स्थलों पर आप हालत देख लीजिए किस तरीके की भीड़ उमड़ जाती है और वहां पर 2-4 कांस्टेबल के अलावा कोई दिखता नहीं है। तो पंचायत चुनाव को लेकर बुरी तरीके से उत्तर प्रदेश का सरकारी अमला फेल हुआ है और उसी की ये तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि जीत का जश्न तो हो गया, लेकिन आने वाले हफ्तों में कोरोना का अगर भयानक विस्फोट हुआ तो इसके लिए पूरी तरीके से निर्वाचन आयोग और प्रदेश का जो सरकारी महकमा है वो जिम्मेदार होगा। लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि किसी को नियम कानून की परवाह नहीं। इस बार पंचायत चुनाव पूरी तरीके से भगवान भरोसे हुआ है। एक बात यह भी है कि नियम तो आप बना देते हैं, तो नियमों का पालन करवाना भी तो आपकी जिम्मेदारी है। सिर्फ पेपर में नियम बना देना काफी नहीं होता है। आप उस जगह को लीड करें जहां पर लोग भी नियमों को नहीं मानते, तोड़ते हैं, खुलेआम तोड़ते हैं, तो वहां पर नियमों को पालन करवाने के लिए होना चाहिए था। पुलिस वाले क्यों नहीं दिखाई दे रहे इन तस्वीरों में? और बड़ी खबर गाजीपुर से है, जहां पर ओवैसी की पार्टी के पाले में भी 2 सीटें आई हैं। गाजीपुर की भदौरा 1 और 5 में ओवैसी की पार्टी जीती है, तो AIMIM ने अपना खाता पंचायत चुनाव में खोला है। गाजीपुर भदौरा 2 में, 3 में बसपा ने बाजी मारी है और गाजीपुर भदौरा 4 सीट पर निर्दलीय ने कब्जा जमाया है। तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भले ही बंगाल में फेल हो गई, लेकिन बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में भी आंकड़ों का गणित, थोड़ा सा उस गणित में एंट्री तो मारी दी है पार्टी ने और गाजीपुर के भदौरा 1 में, 5 में ओवैसी की पार्टी जीती। और अनिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं गाजीपुर से। अनिल, AIMIM का इस तरह का प्रदर्शन, अभी आप बताइए कि अभी मौजूदा स्थिति क्या है? कभी कहीं और भी सीट्स हैं जहां पर तगड़ी लड़ाई है, जहां पर AIMIM दिख रही है? बता दें कि गाजीपुर का जो भदौरा इलाका है वो बिहार से सटा हुआ है और यहाँ के बूथ नंबर, वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 5 से ओवैसी की पार्टी ने जीत हासिल किया है, जो कहीं न कहीं बता दें कि ये जो इलाका है वो कंसारोबार के इलाके में शुमार होता है और ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, इसलिए यहाँ पर ओवैसी की पार्टी ने जीत हासिल की है। अगर वही हम सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा की बात करें तो भाजपा जो है मात्र 6 सीट पर सिमट गई है, जबकि बसपा ने गाजीपुर में 67 सीटों में बसपा ने 13 सीटों पर जो है जीत हासिल किया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने 9 सीटों पर हासिल किया है। यानी कुल मिलाकर हम बात करें तो जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव लड़ने की जो लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें बसपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में गाजीपुर उभर के आई है। सपा सेकंड पर है और भाजपा की बात करें तो भाजपा जो है जो पूरे प्रदेश में जो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव लड़ने की बात कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं उसको इस चुनाव के बाद काफी झटका लगा है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के पाले में भी 2 सीटें आ गई। हालांकि गाजीपुर की इस बेल्ट की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर, यानी कि सबसे ज्यादा नंबर जिस पार्टी के खाते में, वो बसपा निकल कर आई है। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक है, जल्द टीवी इतिहास में पहली बार पंचायत चुनाव की मतगणना की अभूतपूर्व कवरेज। 75 जिले से 75 घंटे की नॉन स्टॉप कवरेज। ABP गंगा पर घर बैठे देखिए काउंटिंग की पल पल की अपडेट। विजय तिलक लगातार